अगर कोई अभिनेता बनना चाहता है, अगर कोई अभिनेता बनना चाहता है, फिल्मों में एक्टर बनना चाहता है और उसका जन्म ऐसे स्थान पर हो गया है या ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में हो गया है जहां पर एक्टर बनना नामुमकिन है, और उसने कोई एक्टिंग की क्लास भी ज्वाइन नहीं की, कोई एक्टिंग का प्रशिक्षण भी नहीं लिया, ना उसके पास इतने पैसे हैं, ना संसाधन है, ना फिल्मी बैकग्राउंड है, ना कोई गॉडफादर है, कुछ भी नहीं है, तो उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र जी को ही फॉलो करना चाहिए, उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए और उनके पद चिन्हों पर चलकर व्यक्ति बहुत बड़ा इंसान बन सकता है, बहुत बड़ा अभिनेता बन सकता है। मैं बात कर रहा हूं अपने देश के लोकप्रिय अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र जी की, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। उनका जन्म लुधियाना के सानीवाल गांव में हुआ और अगर किसी को अभिनेता बनना है, फिल्मों में एक्टर बनना है और उसका जन्म ऐसे स्थान पर हो गया है या ऐसे कुल में, परिवार में हो गया है जिसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई चांस नहीं है कि कोई कोऑपरेट करेगा, लेकिन बनना है तो उसे सिर्फ और सिर्फ हमारे दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र जी को ही फॉलो करना चाहिए। हमारे दिवंगत अभिनेता जिनका अभी अभी हाल ही में निधन हुआ है, मैं उनको नमन करता हूं। वे एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़े मोटिवेशन इस देश के लिए, इस संसार के लिए है। उनका जन्म बहुत छोटे से गांव में हुआ, पंजाब प्रांत में, और उनके पिताजी स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर रहे। तो प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर अपने बच्चों को क्या चाहेंगे? बच्चा टीचर बने या कोई ऑफिसर बने, किसी भी डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट हासिल करके जीवन व्यापन करे। लेकिन धर्मेंद्र जी ने निर्णय लिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अभिनेता बनना है। उनके अंदर जुनून था, जज्बा था, एक आग थी। मैं रोज रेल की पटरी पर आकर के, जो लुधियाना से मुंबई जाती थी, उसे कहते थे कि मुंबई मुझे भी बुला ले अपने पास। मुंबई आने वाली ट्रेन को मैसेज देते थे, उसे बोलते थे कि तू मेरा मैसेज मुंबई को दे दे। इतना जुनून, इतना जज्बा, ये सब चलते चलते उनका विवाह भी हुआ, बच्चे भी हुए, लेकिन उनका जोश जुनून ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और अल्टीमेटली वो मुंबई गए और वहां पर उन्होंने अपना भाग्य आजमाना स्टार्ट किया। वहां जाकर के उन्होंने एक 18,000 रुपये की फिएट गाड़ी भी ली, जिसके बारे में उनके छोटे भाई ने कहा कि भाई साहब, अगर आपको गाड़ी लेनी ही थी, कोई अच्छी सी ले सकते थे। लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहा कि भैया यही गाड़ी मैंने इसलिए ली कि अगर मैं फिल्मों में सफल नहीं हो सका तो कम से कम इसे चला करके मैं गुजर बसर तो कर सकता हूं ना, क्योंकि टैक्सी के रूप में वहां फिएट गाड़ी ही थी उस समय। तो इस जोश को, इस जुनून को, इस जज्बे को बंबई नगरी ने अच्छे से समझ लिया था कि व्यक्ति जाने वाला नहीं है, ये पूरे तन मन धन से यहाँ आया है और अब इसको रास्ता देना ही होगा। बड़े लंबे संघर्ष के बाद फाइनली उन्हें फिल्मों में काम मिलना स्टार्ट हुआ और मिलते 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 वो सुपरस्टार बन गए। हर तरह की फिल्मों में उन्होंने काम किया, हर तरह का रोल किया। तो इससे सीख मिलती है कि बिना एक्टिंग सीखे, बिना ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आए जहाँ फिल्मी कोई माहौल नहीं था, व्यक्ति एक्टर बन सकता है, बड़ा एक्टर बन सकता है और अपनी शर्तों भी जी सकता है। जिस तरह चाहे वैसे जिए। और अपने बच्चों को भी, बॉबी देओल जी और सनी देओल जी को भी उन्होंने फिल्मों में सेट किया। अपनी बिटिया को भी उन्होंने
काम दिलाया, अपने पोते तक को भी उन्होंने काम दिलाया। उनका पोता सनी देओल जी का लड़का भी फिल्मों में अभिनेता बन के आया। तो अभिनेता के क्षेत्र में, फिल्मी लाइन में उन्होंने 0 से लेकर के 100 तक की जो सीढ़ियाँ थी वो पूरी पार की, और एक बहुत बड़े नामचीन ही मैन, प्रथम ही मैन, और हैंडसम और जज्बाती और कद्दावर और खुददार किस्म के आदमी बन करके वो सामने आए और लोगों को दिखा दिया कि आदमी जो चाहता है वो पाता है, बस उसके लिए उसे उसी स्तर की मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है। बात उनकी हम यहां तक नहीं कर सकते, बात इससे आगे करते हैं। व्यक्ति का बैकग्राउंड गांव का रहा है, खेत खलियान छोटी छोटी गलियों का बैकग्राउंड रहा है, तो उन्होंने पूरी लाइफ को जिया, बड़े अभिनेता बने। फिर मन में आया कि मैं नेता बनूं, तो वो बीकानेर से एमपी भी रहे, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब चाहा के नेता बनना है तो नेता भी बने। फिर सब कुछ छोड़ करके उन्होंने फिर वापस एक रॉयल जीवन जिया, बहुत बढ़िया साधारण सा, बहुत ही कमाल का जीवन जिया जो सबकी किस्मत में नहीं। एक फार्म हाउस बनाया, खेत लिए, वहाँ पर अपने हाथों से ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाई, फल उगाए, खुद अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाया, गाय माता की सेवा की, मजदूरों में रह करके एक रियल हीरो के रूप में उभर कर आए, सारी दुनिया को दिखा दिया कि ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। सारी उम्र अभिनेता नहीं रहना है, लाइफ को बदलते जाओ, लाइफ के टारगेट बदलते जाओ, जीवन को एंजॉय करो। और ये जीवन मिला है, इस जीवन में हर तरह के रंग भर दो। तो उन्होंने जीवन के आखिरी दिनों में आकर के अपने प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में जीवन व्यापन किया, और जीवन व्यापित करते करते, जीवन व्यतीत करते करते उन्होंने लोगों को वीडियो भी शेयर की कि देखिए मैं अब ऐसा जीवन जी रहा हूं। ये प्रेरणा भी थी कि एक सेलिब्रिटी होने के बाद, बहुत बड़ा हीरो बनने के बाद, चकाचौंध से दूर आकर के एक आसमान के नीचे भी जीवन जिया जा सकता है, खेतों में छोटे छोटे मजदूरों के साथ भी जीवन जिया जा सकता है, फार्म हाउस बनाया जा सकता है, गाय माता की सेवा की जा सकती है, अपने हाथ से ट्रैक्टर चलाया जा सकता है, अपने हाथ से खेतों में, सब्जियों की क्यारियों में पानी दिया जा सकता है, उन्हें उनकी निराई की जा सकती है, उनकी सिंचाई की जा सकती है। ये भी एक मेडिटेशन है, प्रकृति से जुड़ना। शायद इन्हीं कारणों से वो इतना लंबा जीवन भी जिए, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार कमाने में लगा रहेगा और एक ही तरह का जीवन जीता रहेगा तो वो बोरियत महसूस करेगा। बहुत छोटी सी बात ही कर लें, हम प्रतिदिन तीनों समय अपने घर में खाना खाते हैं, तो तीनों समय एक ही तरीके की सब्जी, चावल या रोटी नहीं खा सकते, वहाँ भी हमें वैरायटी चाहिए। सुबह कुछ खाया तो दोपहर को कुछ, तो शाम को कुछ, अगले दिन कुछ। तो पूरा जीवन भी आप एक तरह का क्यों जीना चाहते हैं? अलग अलग टुकड़ों में जियो ना। धर्मेंद्र जी ने यही तो दिखाया कि उन्होंने गांव की तंग गलियों में भी जिया, उन्होंने खेतों में भी अपना जीवन जिया, अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ बचपन को जिया, उनके साथ खेल कूद की, उसके बाद फिल्म अभिनेता बन के वहाँ पर अपनी शर्तों पर अपने ढंग से जिए और बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखते थे। तो उसके उपरांत राजनीति में गए, सामाजिक सेवा भी की, जन कल्याण के कार्य भी किए,
अपने माध्यम से बहुत लोगों को फिल्मों में भी लाया गया। ये सब साहित्य तो है। उसके बाद सारी चकाचौंध छोड़ करके, सब कुछ भुला करके, वो जीवन की सच्चाई के साथ कि उन्हें पता है कि जीवन का एक न एक दिन अंत तो होना ही है। पैसे के पीछे इतना क्या भागना पड़ा है? ये पैसा मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये धन दौलत, ये खेत खलियान, ये महल, ये गाड़ियां, ये किसी के साथ जाने वाले नहीं है। सुकून से जिए हुए कुछ पल अपने खुद के साथ, ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ जिए हुए कुछ पल ही इंसान के साथ जाते हैं। वो लोग भी उन्हें उन्हीं की वजह से याद करते हैं कि व्यक्ति का लाइफ स्टाइल क्या था। तो इस प्रकार से धर्मेंद्र जी असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्या उनके बाद उस गांव में किसी ने सपना नहीं देखा होगा? क्या आज सब कुछ होते हुए, सब तमाम संसाधन, मीडिया, मोबाइल, टीवी, सब चीज है आज भी कोई व्यक्ति उस इलाके से, उस गांव से, आसपास के क्षेत्र से इतना बड़ा इंसान नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्या किसी ने सपना नहीं देखा? देखा होगा, सपना जरूर देखा होगा, लेकिन उस पर काम नहीं किया होगा। अवसर भी तभी मिलता है जब व्यक्ति जुनून के साथ लगता है। मात्र सपना देखना या ये सोच लेना यार धर्मेंद्र जी बन सकते हैं अभिनेता, तो मैं भी बन सकता हूं, ये सोच लिया, सोचने के बाद उस पर काम नहीं किया, तो व्यक्ति वहीं के वहीं रह गए। उनके दोस्त भी थे, उन्हें कोई वहां सहारा देने वाला नहीं था, लेकिन जब ये वहां पहुंच चुके थे, सेटल हो चुके थे, तो ये असंख्य लोगों को सहारा दे सकते थे अगर कोई चाहता तो। उनके दोस्त भी थे, रिश्तेदार भी थे। अगर कोई अपनी ये तमन्ना जाहिर करता कि हमें भी आप वहां पर संघर्ष करने का मौका दीजिए, हम वहां आना चाहते हैं, रहने खाने की बड़ी प्रॉब्लम मुंबई में है, तो ये उनकी मदद जरूर करते, क्योंकि इन्होंने वे संघर्ष के दिन देखे थे कि वास्तव में किसी को बहुत ही सहायता की जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी ने उनकी सहायता लेकर भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वरना बचपन के बहुत दोस्त होते हैं, हर क्लास में बहुत सारे दोस्त इंसान के साथ पढ़ते हैं जो उसे याद रखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ पढ़ा है, चाहे वो नेता बने, अभिनेता बने या कुछ भी ना बने, लेकिन सब दोस्तों को एक दूसरे का पता रहता है। लेकिन हम में से ही अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है तो फिर तो सभी लोग उसे याद रखते हैं। स्कूल टीचर्स भी याद रखते हैं, स्कूल टीचर्स के बच्चे भी याद रखते हैं, और जिस स्कूल से कोई पढ़ा है वहाँ पर उसका फोटो भी लगता है, नाम भी लगता है, नाम लिखा भी जाता है कि ये व्यक्ति यहाँ से पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बना है। लेकिन कोई नहीं बना। इसका मतलब ये है सीधा सीधा सा कि व्यक्ति को सपना देखना होता है, और सपना देख करके उस पर काम करना होता है, पूरा जुनून भरना होता है। जब व्यक्ति पूरे जुनून के साथ में अपने लक्ष्य की ओर चलता है तो प्रकृति को, समस्याओं को और कुदरत को उसे रास्ता देना होता है, वो देता है। ये परीक्षा है, संघर्ष एक परीक्षा है। प्रकृति, ईश्वर हमें ये देखना चाहता है कि व्यक्ति के अंदर कितनी चाह है, कितना जुनून है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़ी कंपनियों में एक्टिंग स्कूल सीख रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल में सीख रहे हैं, बहुत सारे ड्रामा स्कूल, थिएटर खुल गए हैं जिनमें लोग बच्चे बचपन से ही एक्टिंग सीखते हैं। लेकिन इन्होंने कोई किसी स्कूल में एक्टिंग नहीं सीखी, बस खुद ऑब्जर्व करने की ताकत थी, और उन्हें लगता था, खुद पर विश्वास था कि डायरेक्टर मुझे जो भी रोल देगा मैं इसमें ढल जाऊंगा, मैं अपने भीतर से उसी इंसान को बाहर लेकर के आऊंगा जो डायरेक्टर चाहेगा, जो रोल भी मुझे देगा। उन्हें खुद पर भरोसा था, उनके अंदर ऑब्जर्वेशन पावर थी, इसीलिए वो एक्टर बने। इसलिए अगर आप भी
एक्टर बनना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में बड़ा इंसान बनना चाहते हैं तो आप धर्मेंद्र जी की इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में उतार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। प्रेरणा आप कहीं से भी ले सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने भीतर उसे उतार सकते हैं और उस ताकत को, प्रेरणा की उस ताकत को आप अपने भीतर भर के आगे बढ़ सकते हैं। फील्ड कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप अभिनेता ही बने, कुछ भी बने, बस जुनून बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और जब भी पूरी परीक्षा लेकर के वो मंजिल हमें मिलती है और ईश्वर उस मंजिल से हमें मिला देता है, यही एक प्रेरणा है। धर्मेंद्र जी बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े खुश इंसान। दुनिया में कहा जाता है कि कोई इंसान होगा जिसके पास सब कुछ होगा, लेकिन धर्मेंद्र एक ऐसा नाम है, धर्मेंद्र जी एक ऐसे शख्स रहे हैं जिनके पास दुनिया की हर दौलत थी। उनके पास इज्जत, शोहरत, नाम, पैसा, संपत्ति, सत्ता, पावर, बेटे, बेटियां, पत्नी, बच्चे, सफल बच्चे, लड़के, लड़कियां। ईश्वर ने पैसा भी दिया है तो इस्तेमाल करने वाले भी दिए हैं। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशियां, सारी खुशियां एक साथ एक घर में एक इंसान को कर दी है तो वो नाम है धर्मेंद्र जी। मैं धर्मेंद्र जी को सत सत नमन करता हूं। वो जहां भी रहे खुश रहे, ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से सारी खुशियाँ ईश्वर ने धर्मेंद्र जी को दी हैं, ईश्वर सबको दे, हर इंसान को दे, हर इंसान को कामयाब बनाए। क्योंकि हर तरह की दौलत हर इंसान को नहीं मिलती, किसी को एक मिल गई, किसी को दो, लेकिन सारी धरती की दौलत, सारी खुशियाँ एक साथ अगर किसी को मिली है तो वो धर्मेंद्र जी ही हैं। मेरी नज़र में धर्मेंद्र जी से खुश व्यक्ति इस संसार में शायद ही कोई हो। सबके लिए प्रेरणा है। मैं दिवंगत आत्मा को सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।